नमस्कार। कथा सरिता विद मेघना में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाल ही में कथा पढ़ने में आई जो कि आज की हालातों पर काफी सटीक बैठती है। पिता अपने लिखे हुए पत्र में अपने बेटे से अपनी बूढ़ी माँ के प्रति समझदारी, प्रेम और सम्मान की उम्मीद करते हैं। आइए सुनते हैं कथा फर्क। आज एक ही छत के नीचे बात करना मुश्किल होता जा रहा है। एक से कुछ कहो तो दूसरे की भावनाएं आहत हो जाती है। उन्हें तो पूरा परिवार देखना था। परिवार का अर्थ ही तब है जब सभी सही सलामत रहें, प्रेम से रहे, आपस में दिलों में गांठ न पड़े। परिवार कोई अखाड़ा नहीं है जिसमें सही गलत के फैसले के लिए कुश्ती लड़ी जाए। जब सब एक हैं तो सही क्या गलत क्या, कोई भी तो 100% सही नहीं होता और नहीं कोई पूर्णतया गलत। उससे भी बढ़कर कहीं कभी कभी तो यह सही गलत की लड़ाई इंसान को भीतर से मार देती है, जिसका असर घरों में साफ दिखाई देता है। यही सब सोचते हुए अनिरुद्ध रात में सो नहीं पा रहे थे और आखिर में रात 2 बजे उन्होंने मेल लिखा। अमित बेटा, पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। ये बस कुछ महीने और है। इस समय किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे। सभी के हाथ पैर बंधे हैं। बड़ी मुश्किल से लंबा सफ़र तय करके आज हम लोग और पूरा परिवार तुम्हारी मेहनत के कारण इतना तरक्की कर सका है। तुम्हारी सोच और जिस तरह की जिंदगी की तुम कल्पना कर रहे हो वह बहुत बड़ी और अच्छी है। थोड़े समय में हम लोग वाकई सब हासिल कर लेंगे। अभी बस कुछ समय धैर्य की जरूरत है। हर इंसान वैसी ही बातें सोचता है जैसा उसने देखा और समझा होता है। हम लोगों का समय मुश्किलों भरा समय रहा है, जिसमें थोड़े पैसे में भी बड़े कीमती लगते थे। हम लोगों का अनुभव अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा। वह समय ही ऐसा था जिसमें किसी के पास संपन्नता नहीं थी। कहीं किसी को रुपए पैसे दिए तो वे वापस नहीं आए। इसीलिए हम लोगों की सोच वैसी होती गई। तुमने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट से मैं कितना डरता हूं। बेटा, उम्र के साथ पेरेंट्स कठोर होते जाते हैं। वे समय के साथ खुद को बदल नहीं पाते। माँ अनमोल होती है। वह घर की धुरा होती है। उसी से सब कुछ चलता है। वही घर बनाती है और सबको संभालती है। यह आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। वह जैसी है बिल्कुल वैसी ही होती है और उसी गुणों से घर बनता है। लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं तो इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। जैसे ही लंबा समय बीतता जाता है वैसे ही माँ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्यार और अपनेपन की भी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, सामान्य जीवन शुरू होगा। धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जाएगा। पूरा परिवार मिलकर एक शानदार जिंदगी जिएंगे। मुझे भी तो बस कुछ ही दिनों में फ्री होना है। सिर्फ 3 साल, उससे भी कम बचे हैं। फाइनली दिल्ली ही आकर रहेंगे तुम्हारे पास। बाहर आने जाने की आज़ादी होगी। अच्छा बेस बन जाएगा नोएडा में। बहुत एंजॉय करेंगे। तुम सबसे समझदार हो। तुम्हें ही सब तो संभालना है और धीरे धीरे जैसी लाइफ सोच रहे हो पूरे घर के लिए वैसी ही लाइफ बनानी है। अच्छी जिंदगी बनाने के लिए थोड़े धैर्य की जरूरत पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं बेटा जिन्हें जिंदगी में सफलता मिलती है, अच्छे परिवार मिलते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि किसी दिन पसंद का नाश्ता नहीं मिला? क्या हुआ किसी दिन सब्जी कढ़ाई में लग गई और थोड़ी सी जल गई? माँ कोई सपने पूरे करने वाली परी तो नहीं होती। असल में तुम बच्चे माँ को पिता के नजरिए से देखते हो। बस
यही चूक हो जाती है। पिता तो अपने जीवन की सारी असफलता की भड़ास माँ पर ही निकालता है। उसके पास घर चलाने को पैसे नहीं होते, ऑफिस में प्रमोशन नहीं होती या घूमने नहीं जा पाता, दोस्तों के संग मस्ती नहीं कर पाता या अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाता, तो उसे सारा दोष तुम्हारी माँ का ही नजर आता है। जबकि उसका रोल है क्या? वह तो बस निस्वार्थ भाव से सबकी देखभाल में लगी रहती है। जैसे ही तुम बड़े हुए या आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तुम्हें भी माँ पर गुस्सा आने लगता है। क्या करती हो, क्यों करती हो इतना काम? क्या बर्तन के लिए काम वाली और खाना बनाने के लिए किसी को लगा नहीं सकते? टिफिन सर्विस ले लेते हैं। हाँ, किसने कहा था इतने सारे व्यंजन बनाने और थकने को? पहाड़ जैसे बर्तन इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को करने देना नहीं है ना? ये बातें ठीक है, लेकिन आज जो ये पैसे और तरक्की दिख रही है, ये उसके सालों से ये सब करते हुए घर से पैसे को बाहर जाने से रोकने का नतीजा है। उसके एक एक पाई को संभालने की वजह से ही सबके शौक पूरे हुए हैं जिंदगी में, और आज वह अचानक सब छोड़ दे। उसे पता है बाहर के 10 दिन खाने का क्या अर्थ है, किस तरह हाइजीनिक भोजन से उसने सबके स्वास्थ्य की रक्षा की है। ये हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते। किसे शौक नहीं होता कि वह आराम से बैठे और नौकर चाकर लगे रहे, सेवा करे। लेकिन नहीं, ये सब कहना और सोचना आसान है, करना बहुत मुश्किल। यदि सुबह नाश्ता और खाना खुद बनाना हो तो महीने भर भी इंसान नौकरी न कर सके। वे जिन्हें यह बहुत आसान लगता है, जब खुदा न खास्ता ऐसी जरूरत पड़ती है तो वे खून के आंसू रो दिए हैं। न जाने कितने लोग हैं जो ऐसा करके अपनी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि सबको माँ नहीं मिलती, और मिलती भी है तो इस तरह सबको संभाले, पूरा घर परिवार देखे और हिसाब किताब भी न बिगड़ने दे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए। ऐसा तो बहुत कम ही होता है। बस जब वही माँ 25 साल घर में बिताकर अपने जैसे ही जीती रहती है, तो हम लोग बदल जाते हैं। हम बड़े होकर उसे सही और गलत सिखाने लगते हैं, और घर के पिता जैसे एक बार फिर अपने दिल की हताशा निराशा निकाल रहे होते हैं। बच्चों द्वारा माँ को समझाने पर देखा कि जो कुछ मैं चाहता था वह आज ये बच्चे समझा रहे हैं। बस अंत में इतना ही कहना है कि माँ को वैसे ही समझो जैसे बचपन में उसे जानते थे। इतना लिखकर वे फिर चिंतन मनन में डूब गए। आज शाम की ही बात तो थी, जब उन्हें एहसास हुआ था कि घर में उनके जैसे ही एक इंसान पनपने लगा है। उन्हें तुम कभी नहीं समझोगी वाले अपने वाक्य पर अफसोस हुआ था। अजीब त्रासदी है, वह नहीं समझेगी या हम लोग नहीं समझेंगे। जिस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत स्नेह और सपोर्ट की है, हम सब उससे दूर खड़े होकर अपनी जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उससे जैसे सदियों का बदला ले रहे हैं, और वह कुछ नहीं कहती, चिड़चिड़ाती है भीतर ही भीतर, रोती है, किससे कहे अपने मन की बात। आज बेटा भी तो उससे गलत ही कह रहा है, छोटी छोटी चीजों और बातों के लिए। यही सब सोचते हुए अनिरुद्ध चुपचाप किचन में आकर खड़े हो गए थे। फिर धीरे से बोले थे, तुम ठीक कह रही हो, अभी उसने दुनिया नहीं देखी। जिस दिन लोगों से वास्ता पड़ेगा, आंखें खुल जाएंगी। आजकल के जमाने में सब अपना फायदा देखते हैं। इसके जैसी भोली नहीं है दुनिया। पर क्या करोगी, जो अच्छी बातें तुमने उसे जिंदगी भर सिखाई है वह वही तो कर रहा है। ये क्या, वे चौंक गए। अभी जो उसकी पत्नी के व्यवहार में रूखापन आ गया था, जो नेचर में गुस्सा भरी थी, वह मिनटों में काफूर हो गई। वह खुश होते हुए बोली, सुनो, जरा कुछ सामान ऑर्डर कर दो।
और अनिरुद्ध मोबाइल फोन लेकर बैठ गए। अभी लो, लिस्ट बताओ। अरे मम्मी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, बेटा बोला। क्यों? तुम क्यों कर दोगे? क्या हम लोगों को ऑर्डर नहीं करना आता कि तुम हमें बेवकूफ समझते हो? पापा सब करेंगे, वे ही सबको संभालते हैं। उसे लगा अब वह ठीक है। बात सामान, ऑर्डर, रुपए, पैसे और खाने की कहाँ होती है। बात तो माँ के मान सम्मान और उसके प्यार के अहमियत को समझने की होती है, जो घरों की जिंदगी में फर्क ले आती है। धन्यवाद।